हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के समय अभी तक हम ठीक तरह से कोरोना से पीछा ही छुड़ा रहे थे कि एक और ऐसी बीमारी आ गई। आज के समय मंकी पॉक्स नाम का वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसके बारे में हमें कंसर्न भी रहना चाहिए। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंकी पॉक्स इतनी तेजी के साथ फैल जाएगा। मंकी पॉक्स बीमारी यूरोप के कई डेवलप देशों में भी पहुंच गई है और आज के समय मंकी पॉक्स के केसेस 12 देशों में पाए जा चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो ये भी कह दिया है कि मंकी पॉक्स हमारे सबके लिए एक चिंता का विषय है और WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि मंकी पॉक्स बहुत ही तेजी से फैल सकता है। यूरोप में मंकी पॉक्स के कई केसेस आ जाने की वजह से यूके और बेल्जियम ने यह कहा है कि अगर किसी आदमी को मंकी पॉक्स हुआ है या फिर कोई आदमी मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड आदमी के साथ रहा हो या फिर उसके कांटेक्ट में आया हो तो उसको 21 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। मतलब कि कोविड से भी ज्यादा लंबा क्वारंटीन किया जाएगा। अगर मंकी पॉक्स के केसेस यूरोप में ज्यादा होने लगे तो फिर सभी यूरोपियन देशों को क्वारंटीन लगाना होगा। इससे यूरोप की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा और ऑलरेडी हो भी रहा है। तो जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में कि ये कितना डेंजरस है। जानने के लिए बहुत कुछ है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मंकी पॉक्स बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि मंकी पॉक्स बीमारी जानवरों से इंसानों में फैली है और स्पेशली ये बीमारी बंदरों में ही फैली थी। मंकी पॉक्स इंसानों में भी फैल रहा है। अगर किसी जानवर को मंकी पॉक्स हुआ है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर उसका बॉडी टच करते हैं तो आपको मंकी पॉक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मंकी पॉक्स कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता है, मंकी पॉक्स सिर्फ बॉडी टच से ही फैलता है और WHO के हिसाब से अगर किसी आदमी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस 6% तक हो जाते हैं और अगर किसी आदमी को कोरोना हो जाता है तो उसका फर्टिलिटी रेट 3% है। मतलब कि मंकी पॉक्स कोरोना के मुकाबले ज्यादा डेंजरस है। अब मंकी पॉक्स होता क्या है? अगर किसी इंसान को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसकी स्किन पर दाने जैसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये इमेज आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी स्किन पर दाने हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाने ही होते हैं, पर जब दाने चले जाते हैं उसके बाद पीछे दाग भी छोड़ जाते हैं, इससे स्किन भी खराब हो सकती है। मंकी पॉक्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाने ही होते हैं, पर मंकी पॉक्स होने से इंसान को बुखार आता है और बॉडी में पेन भी होता है। और मंकी पॉक्स के दाने चले जाने के बाद वो दाग रहता है, वो शायद जिंदगी भर भी रह सकता है। इसलिए दुनिया भर के देश की सरकारें अपने नागरिकों को ये गाइडेंस दे रही है कि लगातार आप अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि पूरे दिन आप लोग बहुत सारी चीजों को छूते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं होता कि कहाँ कैसे वायरस है। और अगर कोई मीट खाता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो फ्रेश मीट हो और अच्छी तरह से कुक करके खाए। कोई जंगली जानवर के पास ना जाए और मरे हुए जानवर के पास तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि इनमें मंकी पॉक्स के अलावा कई दूसरे वायरस भी हो सकते हैं। इससे बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं और बीमार जानवरों से भी दूर ही रहिए। ये सभी गाइडलाइन यूके की सरकार ने जारी की थी। वैसे तो मंकी पॉक्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बीमारी 2 से 3 वीक तक रहती है। उसमें फीवर और बॉडी पेन हो सकता है और 2-3 वीक में मंकी पॉक्स चला जाता है। मंकी पॉक्स की वैक्सीन अमेरिका में अवेलेबल है। बाय द वे, मंकी पॉक्स बीमारी बहुत ही पुरानी बीमारी है। 1975 तक तो इंडिया भी मंकी पॉक्स का शिकार हुआ करता था और इंडिया में तो मंकी पॉक्स का फर्टिलिटी रेट 30% तक था। मतलब कि 100 में से 30 लोग मंकी पॉक्स का शिकार होते थे और इससे उसकी जान जाती थी। मंकी पॉक्स बीमारी सबसे पहले एक बंदर में पाई गई थी, इसीलिए उसका नाम भी मंकी पॉक्स ही रखा गया और यह बीमारी इंसानों में 1917 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में पाई गई थी। मंकी पॉक्स के ज्यादातर केसेस अफ्रीका में ही पाए जाते थे। अब सवाल ये आता है कि ये यूरोप और अमेरिका में किस तरह से फैल गया। कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये बीमारी की फैलने की वजह यूरोप और अमेरिका में होने वाली सेक्स रेव पार्टीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसी पार्टीज में कई बार यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से भी लोग आते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद तो आपको पता ही है। तो इसी वजह से मंकी पॉक्स यूरोप और अमेरिका में भी फैल गया है और फिर लोग ट्रैवल भी करते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है। अभी भी मंकी पॉक्स इतना फैला नहीं है, अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सो इतना पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और हमारी हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। अभी इंडिया में तो इसका कोई केस देखने को नहीं मिला है, पर इंडिया को भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के कई सारे लोग अफ्रीका में जाते हैं और ट्रैवल भी करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।